NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम में NSDL जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लिस्टिंग के बाद के जो परफॉर्मेंस इस कंपनी में देखने को मिली थी वो नो डाउट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी, और उस टाइम भी लगातार इन्वेस्टर्स के नज़र में ये कंपनी थी। बट वंस अगेन ये कंपनी इन्वेस्टर्स के नज़र में है, बट पहले के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट है। अगर पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन का रिकॉर्ड देखोगे इस कंपनी का, तो गिरावट कितना लगभग 18% तक इस कंपनी में आपको विटनेस करने को मिलेगा। और लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में जो तेज़ी देखने को मिली थी वो 62% तक देखने को मिली थी। तो जब कोई कंपनी शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा अगर तेज़ी दिखाते तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, और वो प्रॉफिट बुकिंग बड़ा भी होगा अगर वो कंपनी में कोई नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिल जाए। तो इस कंपनी में कोई मैसिव नेगेटिव चीज़ तो देखने को नहीं मिला था, बट Q1 के जो नंबर्स थे वो उतने इंप्रेसिव नहीं थे जितने इंप्रेसिव की एक्सपेक्टेशंस थी, और इस वजह से एक मौका मिला जिस वजह से पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 18% की ड्रॉप हमें NSDL में देखने को मिली। अब देखो दोस्तों, NSDL जो है उसके काफ़ी सारे प्रॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे कॉन्स भी देखने को मिलेंगे। अगर प्रॉस की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, नो डाउट। कंपनी का जो डेट है उसको कंपनी ने ना के बराबर रखा है, यानी कि डेट फ्री हम इस कंपनी को बोल सकते हैं। अगर इसके नंबर्स में ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में ग्रोथ देखोगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो कंपनी ने अच्छा दिखाया है। और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है, यानी कि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक कंपनी का बिजनेस चलेगा। और जिस मार्केट में कंपनी काम करती है वो मार्केट में एक सेगमेंट है डिपॉजिटरी का, और डिपॉजिटरी में ये कंपनी डुओपोली ओन करती है, ठीक है। यानी कि डिपॉजिटरी में सिर्फ 2 कंपनी है, एक CDSL है और एक NSDL है। तो डुओपोली वाले सेगमेंट्स में भी कंपनी है, कैपिटल मार्केट से जुड़ी बिजनेस में भी कंपनी काम करती है, तो अल्टीमेटली कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो प्रोस तो कंपनी का सही है। बट उसके अलावा जब हम बात करते हैं कॉन्स की, तो कॉन्स सबसे बड़ा कंपनी का यही है कि कंपनी फिलहाल थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे दिख रही है। अगर हम CDSL की बात करें तो वो अभी करीब लगभग 65-66 के PE पे दिख रही है। NSDL 71-72 के PE पे आपको देखने को मिल रही थी। अब CDSL जो है डिपॉजिटरी वाले सेगमेंट में मार्केट की लीडर है, NSDL उससे कम मार्केट शेयर ले रखी है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा भी फ़र्क अगर रहा तो फ़र्क है, ये चीज़ मार्केट में हाईलाइट ज़रूर होगा। और थोड़ा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं बोल सकते कि 20-30 पॉइंट का फ़र्क है, मात्र 6-7 पॉइंट का ही फ़र्क है। बट यहाँ पर 6-7 पॉइंट जो है वो मैटर करता है जब मार्केट अच्छा टाइम पे नहीं है। मार्केट में जब बेयर वाली सिनेरियोज देखने को मिल रही है तब ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। यही बुल मार्केट होता तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चीज़ों को हाईलाइट और चीज़ों को ओवरशैडो किया जाता है स्टॉक मार्केट में।